और दिख रहा है सभी को, क्योंकि सभी के अंदर भगवान निवास करते हैं। तो अगर सभी के अंदर भगवान निवास करते हैं तो सबके अंदर की तो ये आवाज है, तभी तो मीटिंग में लोगों की संख्या बनी हुई है। तो अगर मीटिंग में लोगों की संख्या बनी हुई है तो इसके मतलब सत्यता इसमें बनी हुई है और सत्यता आपको दिख भी रही है। तो जब कुछ सब कुछ है, 30 तारीख आया नहीं है, आपको निगेटिव होने की जरूरत क्या है? 30 तारीख को आपने किस सिस्टम ने दिया है? किसी साथी ने टेलीग्राम पे चैट किया था कस्टमर सर्विस से, उसने कहा आफ्टर लॉन्चिंग, यानी जो भी कुछ अनुभव बेटाल का डिमांड किया उन्होंने उसको बताया कि आफ्टर लॉन्चिंग। तो बातें कंपनी भी तो लिखी है कि 30 तारीख को हमारी लिस्टिंग है। उसके बाद जो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कर रहा है वो जो उसको देना है, बेटाल किसको देना था? अगर चालू करता, आपकी कंपनी को देना है। अगर आपकी कंपनी उस मुकाम तक वो कार्य को सब एकदम बिल्कुल आपके मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक अगर वो कर ले गई वहां पे, तो उस कार्यक्रम को आप वहां से शुरू करेंगे। अगर वो नहीं करी तो फिर उसके आगे का विजन तो सिस्टम के पास होगा, लेकिन ये सब कुछ होगा 30 तारीख के बाद, लॉन्चिंग के बाद होगा। लॉन्चिंग के बाद मान लीजिए सिस्टम ने दे दिया कि लीजिए सभी लोगों की एनएफटी है, आप इसको अपने तरीके से व्यापार करिए। तो आप एनएफटी लगा देंगे 2000 की, तो 2000 की एनएफटी कितने में लगाएंगे आप? 2100 में लगाएंगे, कोई 2200 में लगाएंगे। जो एनएफटी का कार्यक्रम को किया है वो 2500 का लगाएगा, 2800 का लगाएगा। अब कंपनी ने आपको दे दिया, आपने उस कार्यक्रम को कर लिया। अब मार्केट में जो लोग उसको खरीदने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, वो सबसे पहले किसकी एनएफटी खरीदेंगे? 2100 की वाली खरीदेंगे। लेकिन 2100 वाले को मिलेगा कितना? $100। अब $100 में उसका $2-4 तो नुकसान भी हो सकता है। गैस फीस में जा सकता है, ब्रोकरेज में जाएगा, सीपेज में जाएगा, इसमें भी तो रॉयल्टी जाएगी। तो ये खर्च कहां से कटेगा? आपकी उसी पूंजी से कटेगा। तो आप 100 का 95 पा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 2500 पे लगाया है उनका 500 बनेगा। जब आपका निकल जाएगा तो उनका लेंगे। मार्केट में ही तो होता है कि जो सबसे सस्ता होता है और ठीक ठाक होता है। तो एनएफटी में कोई ठीक ठाक की क्वालिटी है नहीं। जो 2000 की आपकी है वही 2000 की उनकी भी है। तो पहले वही सामान लोग खरीदेंगे जो मार्केट में सस्ता मिलता है। इस तरीके से यह आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म एक आने की उम्मीद की जा सकती है। और एनएफटी इसलिए देने की बात की जा सकती है कि कंपनी के पास एनएफटी ही वो बना सकते हैं, डॉलर नहीं बना सकते। एनएफटी को बना के उसको हाइप देंगे, मार्केट में देंगे, ट्रांजैक्शन होगा, तो वो डॉलर की लिक्विडिटी को ज्यादा लेके बैठेगा। यानी एक अगर एनएफटी बनती है $4, $3, $2 में, तो उसका जब मार्केट हाइप होगा तो वो $200 तक जा सकती है, $500 तक जा सकती है। तो उस तरह का सामान आपको कंपनी दे देगी। यानी जिस मिशन के लिए कंपनी ने आपको यहाँ रोक रखा है उसका असली जो फॉर्मेट है वो ये है। ऐसा नहीं कि आपको 2000 की एनएफटी दे दिया तो पूरा 2000 आप लेके चले जाए। उस 2000 के टाइम में भी कंपनी उससे इनकम कमाएगी। इनकम कमाएगी तो इनकम किस में कमाएगी? डॉलर में कमाएगी। अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो गई तो आपकी एनएफटी खुद खरीद सकती हो, और जब वो खुद एनएफटी आपकी खरीदेगी तो पूरे एनएफटी का भुगतान दे सकती है। जैसे आपका टीओएफटी बाहर पड़ा हुआ है, टीओएफटी जो आप बेचते हैं, और उस समय कोई जरूरी नहीं कि आप जैसे बेच रहे हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन आपके बाहर वहां पे नहीं रखा हुआ। तो जिस समय आप बेचते हैं तो कौन खरीदता है? वो कंपनी का वही लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म खरीद लेता है उसको, और खरीद के वो रख लेता है, और वहां से आपको डॉलर मिल जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं और आपका सामान बिक जाता है। ऐसे में जब कोई साथी हमारा खरीदता है और कोई बेचने वाला उस समय नहीं होता है, तो कंपनी ने जो आप लोगों की एनएफटी या उसकी स्टोर एनएफटी पड़ी हुई है वहां से आपको एनएफटी दे देती है, और उसके बदले में आपसे जो आप डॉलर का भुगतान करते हैं, डॉलर वाली जगह पे डॉलर को ले जाके रख देती है। यही काम आपके एनएफटी मार्केट का होगा। यानी अब आप जिस व्यवसाय में थे वो कौन सा व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय का क्या मतलब होता है, उसका इतना परमानेंट प्लेटफॉर्म वो नहीं हो सकता। भाई आप उसको ब्लॉकचेन पे डेवलप कर रहे हो, आप बहुत करोगे, 2 रुपए पाओगे, 4 रुपए पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिटी है, आपके पास एनएफटी पड़ी हुई है, तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है ब्लॉकचेन की। वो अपना
ब्लॉकचेन ला करके आपके बीच में रख देंगे, तो जो भी उस पे कार्यक्रम होंगे, जो भी उस प्लेटफॉर्म में एक्टिविटी होगी, उसका टोटल पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। और आपको भी लाभ मिलेगा। लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म कंपनी का है। दुनिया के लोग कहेंगे कि आप पहले अपने पीडीएफ प्लान की चीजों का जिक्र है कि हमारी चीजें इतने कंसेशन रेट में चलेंगी, सबसे कम रेट में चलेंगी। तो जब सबसे कम रेट में चलेंगी तो आपकी कंपनी कहाँ गई थी? पॉलीगॉन पे गई थी। तो क्या दुनिया की और कंपनियां इस कार्यक्रम को करने वाली आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी? वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगी क्योंकि आपके यहाँ रेट सस्ता है, कम गैस फीस है और फास्ट ट्रांजैक्शन है। तो उसका लाभ भी आपकी कंपनी को मिलेगा। कोई टोकन अगर आपके यहाँ रजिस्टर्ड होता है तो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जैसी उसके टोकन की क्वालिटी होगी, उस तरह से उस रजिस्ट्रेशन का जो सिक्योरिटी है वो कंपनी आपकी जमा करेगी। जैसे आपकी कंपनी का सारा काम करने के लिए उन्होंने बाइनेंस पे किया था, इथेरियम पे किया था। तो जब आपकी कंपनी के पास वही चीज आएगी तो वही सिक्योरिटी आपकी कंपनी भी लेगी। तो जब आपकी कंपनी उस सिक्योरिटी को लेगी तो मजबूत होगी कि नहीं मजबूत होगी? इसी मजबूती के लिए ये सारे कार्यक्रम चलती हुई गाड़ी को इन्होंने ब्रेक में दिया और हम लोग पैनिक हो गए। लेकिन जब कंपनी का यह मिशन, जो मिशन की बात मैंने आपसे अभी किया, यह सारा मिशन जब कंपनी का एक लय में चलने लगेगा, एक बराबर में चलने लगेगा, तो फिर आप पेट्रोल या आपके एनएफटी करना भूलता हूं, लेकिन फिर कार्यक्रम इसी रोड पे चल